हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने चैप्टर नंबर 5 जो है इसका बजटरी कंट्रोल एंड री अप्रोप्रिएशन, बीई एंड री अप्रोप्रिएशन जो है वो कंप्लीट किया। आज अपने दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जो है प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। राइट। तो दोस्तों, बहुत इजी सा चैप्टर है और स्टोर्स के बारे में कैसा उसका प्रोक्योरमेंट करना है, कैसा उसका डिस्पोजल करना है। राइट। दोस्तों, कोई भी चैप्टर जब भी अपने स्टार्ट करें तो आपको चैप्टर की जो हेडिंग है उसको 10 मिनट ध्यान से पढ़ना है। राइट, कि इस चैप्टर के अंदर बात क्या होगी। सीधा ही अपने को चैप्टर के पैराज पे नहीं जाना है। सबसे पहले हमें ये चीज़ें देखनी है कि चैप्टर है किस बारे में। राइट। दोस्तों, स्टोर्स क्या होते हैं, प्रोक्योरमेंट क्या होता है और दोस्तों डिस्पोजल क्या होता है। ये 3 शब्द आप इनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होने चाहिए। यस और नो। तो दोस्तों, स्टोर्स जो क्या होता है, स्टोर्स कोई भी सामान को स्टोर बोलते हैं। राइट। इसको दोस्तों भंडार भी बोल सकते हो हिंदी के अंदर। राइट। और दोस्तों, जहाँ पे स्टोर को रखा जाता है वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोल सकते हैं, स्टोरेज सिस्टम बोल सकते हैं। राइट। हिंदी में दोस्तों इसको भंडार बोलते हैं और इसको वैसे सामान कोई हो गया गवर्नमेंट का, उसको स्टोर बोला जाता है। राइट। अब दोस्तों, स्टोर जो है इस चैप्टर के अंदर आप अगले जैसे आगे चलेंगे तो इसके अंदर 2 प्रकार के स्टोर आपको देखने को मिलेंगे। राइट। शुरुआती दोस्तों पैराज के अंदर भी स्टोर्स के बारे में बात की गई है, तो मैं आपको स्टोर पहले ही बता देता हूँ कितने प्रकार के होते हैं। राइट। तो दोस्तों, इसके अंदर स्टोर जो है आपको 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक तो दोस्तों मिलेगा एक्सपेंडेबल और एक होता है दोस्तों नॉन एक्सपेंडेबल। अब दोस्तों, जिन्होंने एलियोस आरियोस में काम किया है या कोई और सेक्शन में जहाँ पे मेन ऑफिसेज के जहाँ पे बिल्स वगैरह आते हैं, राइट, स्टोर सेक्शन में, एम सेक्शन में, तो जहाँ वहाँ पे दोस्तों इन चीज़ों से क्या है, हमारा डेली हम इनसे फेस टू फेस होते हैं, एक्सपेंडेबल स्टोर से, नॉन एक्सपेंडेबल स्टोर से। राइट। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने काम नहीं भी किया वो भी दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है दोस्तों नष्ट होने योग्य, इसको हिंदी में बोलते हैं नष्ट होने योग्य। राइट। ये होता है दोस्तों, इसका उल्टा जस्ट नॉन लगा दिया तो जो मतलब जो नष्ट नहीं होगा। यस और नो। तो दोस्तों, नष्ट होने योग्य कौन कौन से आइटम होते हैं, कौन कौन से स्टोर होते हैं। मैं बेसिक सा एग्जांपल लूँ, सबसे साधारण एग्जांपल लूँ दोस्तों, स्टेशनरी के कुछ आइटम हैं, गवर्नमेंट की दोस्तों स्टेशनरी के कुछ आइटम हैं, वो क्या होंगे, एक्सपेंडेबल आइटम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पेपर ले लो दोस्तों, प्रिंटिंग पेपर, मान लो A4 साइज़ के पेपर हैं, A4 साइज़ के पेपर हैं। राइट। तो ये क्या हुआ, मेरा एक्सपेंडेबल स्टोर हुआ, एक्सपेंडेबल आइटम्स हुए। राइट। दोस्तों, एक्सपेंडेबल आइटम्स से क्या है, एक्सपेंडेबल स्टोर बन जाएगा। यस और नो। और दोस्तों, स्टेशनरी का आइटम मैंने रबर ले लिया मान लो, ठीक है, पेंसिल ले ली मान लो, पेन ले लिए मान लो। राइट। तो ये दोस्तों क्या है, चीज़ें कंज्यूम हो जाएगी। कंज्यूमेबल आइटम्स को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सपेंडेबल आइटम्स बोलते हैं। यस और नो। दोस्तों, कोविड के टाइम पे बहुत सारा स्टोर जो है डिफेंस सर्विसेज ने कोविड से रिलेटेड लिया था, जिसके अंदर दोस्तों मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे। राइट। मास्क हो गया दोस्तों, सैनिटाइज़र हो गया, कोविड से रिलेटेड सामान है। ये क्या है, ये भी कंज्यूमेबल है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। राइट। दोस्तों, सैनिटाइजेशन का जो भी सामान होता है, राइट, जितना भी सैनिटाइजेशन से रिलेटेड सामान आता है वो सारा क्या होता है, कंज्यूमेबल होता है, वो एक्सपेंडेबल होता है। यस और नो। अब दोस्तों, नॉन एक्सपेंडेबल में चलते हैं। ऐसा सामान जो नष्ट नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होता, वो कौन सा होता है दोस्तों। स्टेशनरी के आइटम तो क्या हो गए, एक्सपेंडेबल हो गए। लेकिन दोस्तों, स्टेशनरी के आइटम जहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मेरा प्रिंटर हुआ, वो क्या है, नॉन एक्सपेंडेबल है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कंज्यूम हो जाएगा ये। राइट। इसके अंदर दोस्तों रजिस्टर्स भी लिख सकते हो, कार्बन पेपर, कुछ भी, बहुत हज़ारों तरीके के सामान आ जाएंगे इसके अंदर एक्सपेंडेबल में। और नॉन एक्सपेंडेबल में भी हज़ारों तरीके के सामान आ जाएंगे। दोस्तों, प्रिंटर की मैं बात कर लूँ, ठीक है, कंप्यूटर की दोस्तों मैं बात कर लूँ, कीबोर्ड्स की मैं बात कर लूँ, राइट, माउस की मैं बात कर लूँ, कंप्यूटर की सारी एसेसरी होगी। दोस्तों, मैं फर्नीचर्स की बात कर लूँ, राइट, और भी तमाम तरीके जैसे एसी की बात कर लूँ मैं, कूलर्स की बात कर लूँ मैं। राइट। ये दोस्तों जनरल जो हमारे यूज़ के अंदर आने वाले आइटम है वो है जो है नॉन एक्सपेंडेबल आइटम है।
राइट। तो दोस्तों एक हो गया एक्सपेंडेबल, एक हो गया नॉन एक्सपेंडेबल। तो समझ में आई आपको बातें। एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है, जो सामान नष्ट हो जाएगा, और नॉन एक्सपेंडेबल का मतलब है दोस्तों जो सामान नष्ट नहीं होगा, जो कंज्यूम नहीं होगा, कंज्यूमेबल नहीं है। कंज्यूम का मतलब है जो ख़त्म हो जाएगा कंज्यूम करके, ये हमेशा हमारे चार्ज में रहेंगे दोस्तों। इनका क्या है, हमें डिस्पोजल करना होता है, राइट। अब दोस्तों डिस्पोजल का नाम आ गया तो टॉपिक के अंदर भी एक डिस्पोजल दिया गया है, राइट। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक स्टेप पहले आप एक्सपेंडेबल में एक स्पेलिंग जो और है उससे कंफ्यूज कभी मत होना, ध्यान देना। एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल, एक दोस्तों ये स्पेलिंग है एक्सपेंडेबल की, एक स्पेलिंग है PEN वाली, ये हुआ EXPANDABLE, एक है दोस्तों EXPEN, ये ई है इधर, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एक्सपेंडेबल होता है ये होता है एक्सपांड से बना है। आप कोई भी चीज़ को एक्सपांड कर दो, मतलब विस्तार कर दो, उसका विस्तार योग्य, ठीक है। और भी मीनिंग हो सकते हैं एक्सपेंडेबल के, लेकिन एक जो सबसे प्रचलित जो मीनिंग है वो है विस्तार योग्य, जिन चीज़ों में आप विस्तार कर सको, राइट। यस और नो। तो ये हुआ दोस्तों एक्सपेंडेबल, विस्तार योग्य। अगर इसमें ई लगा देगा तो ये हो जाएगा हमारा जो स्टोर से रिलेटेड है। यस और नो। अब दोस्तों प्रिक्योरमेंट और डिस्पोजल पे चलते हैं। स्टोर आपको समझ में है, स्टोर भले ही दोस्तों एक्सपेंडेबल हो नॉन एक्सपेंडेबल हो, उसका प्रिक्योरमेंट होता है। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, उसको परचेज करना, P फॉर परचेज, P फॉर प्रोक्योरमेंट, उसको प्रोक्योर करना, राइट। वो दोस्तों आप कैसे करोगे, इसको बहुत सारे तरीक़ों के मेथड्स हैं, राइट। प्रोक्योरमेंट करने के दोस्तों क्या बहुत सारे तरीके के मेथड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ आपको, गवर्नमेंट दोस्तों सप्लाई कर देगी सामान, राइट। गवर्नमेंट दोस्तों सामान सप्लाई कर दे, मान लो डिफेंस सर्विसेज का, अपने डिफेंस सर्विसेज तक दोस्तों लिमिट में रहेंगे, क्योंकि हमारा डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड क्या है, सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो गवर्नमेंट दोस्तों सप्लाई करेगी सामान डिफेंस सर्विसेज का, और गवर्नमेंट दोस्तों क्या करेगी, किस कौन सी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करती है, टेंडर निकालती है, कहाँ परचेज करती है, सेंट्रल परचेज करती है दोस्तों, फॉरेन से कॉन्ट्रैक्ट करती है, अब्रॉड से सामान आता है। दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, राइट। वी हैव टू ओनली see the method of defense, how defense services are taking the items in charge, राइट। मतलब डिफेंस सर्विसेज कैसे चार्ज में ले रहे हैं आइटम्स को, हमें वो देखना है। गवर्नमेंट के दोस्तों मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है दोस्तों, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो सारी तमाम तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट का काम है, राइट। तो गवर्नमेंट दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट करेगी, गवर्नमेंट डिफेंस सर्विस को सामान सप्लाई कर देगी, राइट। नंबर एक बात। दूसरे दोस्तों गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज को क्या है, कुछ लोकल परचेज की पावर्स है, लोकल परचेज की ग्रांट्स हैं, राइट। वो डिफेंस सर्विसेज की पर्टिकुलर यूनिट जो है वो लोकली परचेज कर सकती है कुछ डेली यूज़ के आइटम, कुछ ऐसे आइटम दोस्तों जो क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट के नहीं है, ठीक है। और उसके लिए क्या है, सैंक्शन करने वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी बहुत हायर रैंक की नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या है दोस्तों, वो लोकल परचेजिंग कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट सामान दे दिया, एक दोस्तों क्या है लोकल परचेज कर लिया, राइट। दो मेथड मैंने आपको बता दिए। तो ये हो गया प्रोक्योरमेंट का काम, स्टोर्स आपने पढ़ लिया। अब दोस्तों डिस्पोजल का मतलब क्या है, कोई भी दोस्तों स्टोर है तो उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है, ठीक है दोस्तों। हर एक चीज़ की सेल्फ लाइफ होती है, राइट। कोई भी दोस्तों आप सामान ले लो, मान लो कंप्यूटर ले लो, एक कंप्यूटर की एक शेल्फ लाइफ है कि भी 5 साल 10 साल 15 साल बाद इसका क्या है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाएगी, ये हमारे कम यूज़ का हो जाएगा दोस्तों। प्रिंटर है, ठीक है। और भी तमाम तरीके के जो स्टोर्स आपके पास होंगे उनकी क्या है, कूलर मान लो, एसीज़ मान लो, फर्नीचर्स मान लो, इनकी क्या है एक सेल्फ लाइफ होती है, राइट। इस सेल्फ लाइफ के बाद आपको क्या करना होता है दोस्तों, उसका डिस्पोजल करना होता है, राइट। डिस्पोजल दोस्तों दो तरीके का होता है। जब भी डिस्पोजल की बात आएगी तो दोस्तों कंज्यूमेबल आइटम्स है उसका तो हाथों हाथ डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मुझे रिक्वायरमेंट हुई, मैंने A4 साइज़ के पेपर, रबर, पेंसिल, जो भी नॉन एक्सपेंडेबल आइटम वो मैंने निकाल लिया और उसको कंज्यूम कर लिया, तो उसका डिस्पोज ऑफ हो गया, ठीक है। डिस्पोजल का मतलब हो गया दोस्तों उसका निस्तारण करना, राइट। कि मतलब मेरे पास 10 रजिस्टर आए, मैंने 10 रजिस्टर्स को बांट दिया, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो उनका डिस्पोजल हो गया। एक बात समझ में आई। नॉन एक्सपेंडेबल में दोस्तों डिस्पोजल जो है उसका थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है दोस्तों, जब भी नॉन एक्सपेंडेबल के डिस्पोजल की बात आएगी तो सबसे पहले एक बोर्ड का गठन होता है, ठीक है दोस्तों। कोई भी लाइफ के अंदर कोई भी काम हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी प्राइवेट डिपार्टमेंट, कोई भी काम होता है, अगर कोई भी
बड़ा उनको डिसीजन लेना है तो एक बोर्ड का गठन होता है। दोस्तों कोर्ट को भी जजमेंट लेनी है तो कोर्ट की एक बेंच बैठती है, राइट। तो इसी प्रकार से दोस्तों नॉन एक्सपेंडेबल आइटम का जब भी आपको डिस्पोजल करना होगा तो आपको क्या है, एक बोर्ड का गठन करना पड़ेगा और दोस्तों बोर्ड की रिकमेंडेशन के आधार पे क्या है, डिस्पोजल के किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों 2 या 3 प्रकार के डिस्पोजल हो सकते हैं। या तो वो बोल देगा कि इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दो, राइट, एक चीज़ तो वो होगी। या तो बोल देगा दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। दूसरा दोस्तों क्या बोल देगा, अगर प्रिंटर है जैसे उसकी शेल्फ लाइफ हो गई और दोस्तों बोर्ड कह देगा कि ये सुधारा जा सकता है, इसमें इसको सर्विस करवाई जा सकती है, सर्विसेबल आइटम है ये, तो इसको दोस्तों क्या आप सर्विसेबल करवा सकते हो कि सर्विस करवा के इसकी और इसको थोड़ा और यूज़ कर लो, राइट। तीसरा दोस्तों क्या है, अगर नॉन एक्सपेंडेबल आइटम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो इसका जो नष्ट करेंगे तो वो क्या है, उसका यूज़ आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों मान लो कोई कॉपर की वायर है, राइट, किसी भी मान लो एसी के अंदर कॉपर की वायर्स हैं, राइट, और दोस्तों जो यूज़ करने का आइटम है जो उसको जब वो डिस्पोजल करेंगे तो वो यूज़ हो जाएगा, तो वापस दोस्तों गवर्नमेंट को क्या है, उसका स्क्रैप जमा करवा दो, राइट, ताकि दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो स्क्रैप लेके उसकी बाद में बिडिंग करके, राइट, उसका डिस्पोजल कर दे, राइट, उसको मतलब बेच दे। कुल मिला के बात ये है, राइट। तो दोस्तों कुछ क्लैरिटी बनी है आपकी। प्रोक्योरमेंट देख लिए, सामान को लेना है, कहाँ से लेना है, गवर्नमेंट सप्लाई से, लोकल परचेज से। डिस्पोजल करना है दोस्तों एक्सपेंडेबल आइटम का, हाथों हाथ डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। नॉन एक्सपेंडेबल में दोस्तों आपको क्या करना है, नॉन एक्सपेंडेबल के अंदर बोर्ड का गठन होगा, वो दोस्तों या तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या उसको सर्विस करवा के वापस यूज़ में लेंगे। या दोस्तों नॉन एक्सपेंडेबल आइटम के अंदर अगर जो आइटम जिसका डिस्पोजल करना है उसके अंदर कुछ काम की चीज़ें हैं, ठीक है, जिसका कोई मूल्य है, जिसकी कोई वैल्यू है, तो वो क्या है दोस्तों स्क्रैप के रूप में गवर्नमेंट को वापस जमा करवाएंगे। बाद में गवर्नमेंट क्या है दोस्तों उसको बेच के क्या है उसके जरिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, राइट। और दोस्तों स्टोर्स मैंने आपको बता ही दिया एक्सपेंडेबल नॉन एक्सपेंडेबल टाइप का, राइट। तो ये दोस्तों पूरे चैप्टर का कच्चा चिट्ठा तैयार हो गया हमारे पास, ठीक है। अब दोस्तों अब इनको क्या फिलर्स को फिल करना है धीरे धीरे, राइट। इनके बारे में क्या है धीरे धीरे और क्लैरिटी हमारी बनती चली जाएगी, राइट। अब दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरे चैप्टर का एक बार और ओवरव्यू लेंगे अपने। सबसे पहले है फ्रेंड्स इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके अंदर अपने इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जो अपनों मैंने आपको बताया है इसके बारे में थोड़ी बातें और दी गई होगी। सेकंड है दोस्तों चैनल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट कर कैसे कर सकते हो आप, प्रोक्योरमेंट कैसे कैसे कर सकते हो आप, राइट। तीसरा है दोस्तों परचेज ऑफ स्टोर्स को परचेज करना है। चौथा दोस्तों जर्नल एवरेज, जर्नल एवरेज दोस्तों एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, राइट। कार्गो वेसल्स के बारे में उसके अंदर थोड़ा डिस्कस किया गया है, वो अपने डिस्कस करेंगे, राइट। रिपोर्ट रिगार्डिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड स्टोर्स टू द DGISD लंडन ISM वाशिंगटन बाय लेटर वेयर रिप्लेसमेंट और रिकवरी रिक्वायर्ड। दोस्तों जहाँ पे रिप्लेसमेंट और रिकवरी की ज़रूरत है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक सामान दो, ख़राब सामान दो, वापस ले लो नया सामान, या रिकवरी, राइट, पैसे की रिकवरी होगी। ये सुनो इसके रिगार्डिंग क्या है दोस्तों, एक रिपोर्ट है, राइट। और सामान कहाँ मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, फॉरेन के अंदर। फॉरेन का मतलब क्या है दोस्तों, विदेश के अंदर, राइट। रिपोर्ट रिगार्डिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड स्टोर्स टू द, रिपोर्ट भेजनी किसको है दोस्तों, रिपोर्ट भेजनी है जो फॉरेन में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है सामान, उसके रिप्लेसमेंट या रिकवरी की किसको, DGISD लंदन को या ISM वाशिंगटन को। तो दोस्तों DGISD क्या होता है, डायरेक्टर जनरल इंडिया सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये लंदन वाला, दोस्तों लंदन से कोई सामान आएगा तो ये अथॉरिटी जो है दैट इज़ ए रेस्पॉन्सिबल, राइट। और दोस्तों ISM वाशिंगटन, इंडियन सप्लाई मिशन जो है वाशिंगटन कहाँ है दोस्तों, USA के अंदर, यस, राइट। वाशिंगटन DC क्या है दोस्तों, USA की कैपिटल है। और लंदन दोस्तों कहाँ पे है, यूरोप में है, राइट, इंग्लैंड में है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों, अगर यूरोप की बात करेगा तो ये अथॉरिटी, और वाशिंगटन की बात करेगा तो ISM को क्या है, रिपोर्ट भेजनी है, यस और नो, किसकी, रिप्लेसमेंट और रिकवरी की। आगे है दोस्तों चार्जेस फॉर लैंडिंग डिलीवरी एंड शिपमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टोर। दोस्तों गवर्नमेंट स्टोर है, आपने प्रोक्योर कर लिया, उसको लैंड करवाना है भैया, उसकी डिलीवरी करनी है, उसके शिपमेंट से रिलेटेड दोस्तों क्या क्या चार्जेस हैं उसके बारे में बताया गया है। चार्जेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्टोर्स बाय एयर, दोस्तों हवा के जरिए आप सामान मंगवाते हो, इंपोर्ट करते हो, उसके लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर होंगे, क्या क्या चार्जेस होंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स, डिस्पोजल आ गया दोस्तों, ठीक है। ये तो दोस्तों प्रोक्योरमेंट की बात थी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी। अब अपने बात कर रहे हैं डिस्पोजल की, राइट, यस और नो। डिस्पोजल में क्या है दोस्तों, साल्वेज, स्क्रैप, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलस्टेंट
एंड सरप्लस स्टोर। अब दोस्तों ये सारे सिनोनिम है, साल्वेज, स्क्रैप, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलस्केंट। साल्वेज, स्क्रैप और ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा आइटम जिसकी कोई सेल्फ लाइफ थी, ठीक है। अब दोस्तों सेल्फ लाइफ थी तो एक लाइफ के बाद क्या है, वो ख़राब हो जाएगा। दोस्तों इसको ESL भी बोला जाता है कई बार, ठीक है, एस्टीमेटेड शेल्फ लाइफ। दोस्तों ESL जो है, एस्टीमेटेड सेल्फ लाइफ, हर एक आइटम की होती है। मैं आपको जनरल सा एग्जांपल दूँ, आपके घर में कोई आप आटा लाते हो, ठीक है, चावल है, राइट, और कोई भी आपका दोस्तों जो एक्सपेंडेबल आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम है ये तो, राइट। तो इनकी दोस्तों क्या है, आटे के पैकेट पे क्या लिखा होगा, एक शेल्फ लाइफ लिखी होगी, ठीक है, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, जो भी है, राइट। दोस्तों दूध का पैकेट लाओ आप, उसके ऊपर क्या है, उसकी ESL लिखी होगी, एस्टिमेटेड सेल्फ लाइफ लिखी होगी, राइट। तो इसी प्रकार से दोस्तों मान लो कोई नॉन एक्सपेंडेबल आइटम है, उसकी भी क्या है, एक सेल्फ लाइफ होती है, भले ही ना लिखी हो, क्योंकि दोस्तों फर्नीचर पे तो कोई सेल्फ लाइफ नहीं लिखी होगी, राइट। लेकिन दोस्तों उसकी कंडीशन देख के जो बोर्ड बनेगा उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे क्या है, उसकी सेल्फ लाइफ आप ज्ञात कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों ऐसे आइटम जिनकी सेल्फ लाइफ पूरी हो सकी है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, साल्वेज आइटम बोलते हैं, राइट। दोस्तों आर्मी के अंदर, मैं डिफेंस सर्विसेज पर्टिकुलर के अंदर आप बात करूँ तो आर्मी के शूज़ हैं, ठीक है, राइट, आर्मी के शूज़ हैं दोस्तों जिनको बूट DMS बोला जाता है, ठीक है, आर्मी के शूज़ है दोस्तों, आर्मी की ड्रेस है, ठीक है। आर्मी को दोस्तों और बहुत सारा क्लोथिंग का आइटम मिलता है, जैसे कंबल मिलते हैं उनको, राइट। दोस्तों मच्छरदानी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों नेट मॉस्किटो बोलते हैं इसको, मच्छरदानी को नेट मॉस्किटो। तो इनकी सब की क्या सेल्फ लाइफ ऑलरेडी डिसाइडेड है, राइट, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये दोस्तों जब इनकी सेल्फ लाइफ पूरी हो जाएगी तो तब क्या होगा दोस्तों, ये साल्वेज बन जाएंगे, ठीक है। इनको बोला जाता है साल्वेज आइटम। जैसे दोस्तों मैं कोई भी छोटा सा एग्जांपल मान लो मच्छरदानी है, नेट मॉस्किटो है, तो उसकी लाइफ कितनी है, मान लो 5 साल है, तो 5 साल बाद क्या है दोस्तों, वो साल्वेज आइटम बन जाएगा, राइट। दोस्तों साल्वेज आइटम से क्या है, स्क्रैप निकाला जाता है, उसी को स्क्रैप बोला जाता है, राइट। ऑब्सोलीट दोस्तों जो पुराना हो गया आइटम, और ऑब्सोलस्केंट मतलब अप्रचलित, मतलब इनका सबका मीनिंग क्या है, ऐसे आइटम जिनकी एस्टिमेटेड सेल्फ लाइफ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब इनका कोई काम नहीं है, इनका भैया डिस्पोजल कर दो, राइट। और दोस्तों या कोई सरप्लस स्टोर है, उसका डिस्पोजल करने से रिलेटेड क्या है, सारे नियम कानून इसके अंदर दिए गए हैं। अगला है दोस्तों डिस्पैच ऑफ स्टोर्स बाय ए रूट अदर देन द चीपेस्ट रूट। दोस्तों स्टोर का क्या है, डिस्पैच करना है, और चीपेस्ट रूट से ना करके आप कोई अदर कॉस्टली रूट से करो, तब उस केस के अंदर क्या नियम कानून आपके लागू होंगे, वो सारी बातें दी गई है, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टोर्स। दोस्तों स्टोर का परचेज करोगे उसके अगेंस्ट में क्या है, आपको कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर है, कितने पैसे तक कौन परचेज करेगा, वो सारी बातें दी गई है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों पूरे चैप्टर का कच्चा चिट्ठा तैयार हमारा। और जो महत्वपूर्ण बातें जो थी दोस्तों, आपको जो इस चैप्टर के अंदर तंग करती है आगे, एक्सपेंडेबल, नॉन एक्सपेंडेबल, जिन लोगों को नहीं पता इनके एग्जांपल मैंने बता दिए दोस्तों, एक्सपेंडेबल में क्या आएगा, नॉन एक्सपेंडेबल में क्या आएगा, राइट। तो ESL के बारे में दोस्तों डिस्कस कर लिया, राइट। ऑब्सोलीट क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, साल्वेज के बारे में देख लिया, राइट। प्रोक्योरमेंट दोस्तों कैसे होगा, गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, राइट। तो ये दोस्तों एक कच्चा चिट्ठा हमारा तैयार हुआ। नेक्स्ट दोस्तों चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं अपने रूल नंबर 125 से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्टरी पार्ट इसके अंदर दिया गया है। तो देखिए 125 में क्या बोला गया है, द टर्म स्टोर सप्लाई इज जनरली टू ऑल आर्टिकल्स एंड मटीरियल्स परचेज्ड और अदरवाइज एक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों टर्म जो स्टोर्स हैं वो अप्लाई होती है जनरली किस पे, ऑल आर्टिकल्स, सभी आर्टिकल्स पे, और दोस्तों क्या है, सभी मटीरियल्स पे, ठीक है। परचेज्ड और अदरवाइज एक्वायर्ड, या तो उनको ख़रीदा है या दोस्तों एक्वायर किया है, किसी से लिया है, फॉर द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। स्टोर्स आपको पता चला क्या हुआ, सारे आर्टिकल हो गए, सारे मटेरियल हो गए जिनको परचेज किया आपने या एक्वायर किया है गवर्नमेंट के यूज़ के लिए, इंक्लूडिंग नॉट ओनली एक्सपेंडेबल, कंज्यूमेबल एंड इशूएबल आर्टिकल्स इन यूज़ और एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक परचेज। अब आ गया दोस्तों ओनली एक्सपेंडेबल, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग नॉट ओनली दोस्तों बट आल्सो का यूज़ है, ये भी और ये भी। इस नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब ये हुआ, राम इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। राम एकमात्र सुंदर नहीं है, हैंडसम नहीं है, इसके साथ साथ वो क्या है, इंटेलिजेंट भी है, राइट। तो स्टोर्स जो है दोस्तों वो ओनली ये नहीं है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट आ जाएगा एक्सपेंडेबल वाला और दोस्तों नॉन एक्सपेंडेबल वाला,
राइट, नॉन एक्सपेंडेबल वाला, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंडेबल बोल दिया, यहाँ पे नॉन एक्सपेंडेबल की जगह इसने बोल दिया दोस्तों डेड स्टॉक आइटम, राइट, डेड स्टॉक आइटम, राइट। डेड स्टॉक क्या होता है? जिसको बेचा ना जा सके। अब देखिए दोस्तों अंदर क्या लिखा हुआ है, द टर्म स्टोर्स अप्लाइड जनरली टू ऑल आर्टिकल्स and materials purchased or otherwise acquired for the use of government, including not only expendable, consumable and issuable items। एक्सपेंडेबल जो कंज्यूम हो सके, जो ख़त्म हो सके, कंज्यूमेबल बोल दिया, और इशूएबल आर्टिकल्स मतलब जिनको आप इशू कर सकते हो, राइट। दोस्तों नॉन एक्सपेंडेबल हमेशा आइटम आपके चार्ज में रहते हैं, वो इशू नहीं होते, ठीक है। इन यूज़ इशूएबल आर्टिकल्स इन यूज़ और एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। आप उसको एक्यूमुलेट करते हो किसी स्पेसिफिक पर के लिए। नॉट ओनली बट आल्सो कौन से आर्टिकल्स ऑफ डेड स्टॉक ऑफ द नेचर ऑफ प्लांट, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट, फिक्सचर एक्सेट्रा, राइट। तो दोस्तों ये हो गए जिनको क्या है आप नॉन एक्सपेंडेबल टाइप के हैं और जिनको आप बेच नहीं सकते। डेड स्टॉक का मतलब ये हुआ। यहाँ पे दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के केस में मैं क्या लूँगा कि जिनको आप दोस्तों क्या है इस प्रकार से यूज़ नहीं कर सकते कि आप वो कंज्यूम हो जाए। फॉर एग्जांपल दोस्तों मशीनरी है, कोई भी प्लांट लगाया हुआ आपने, ठीक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, फर्नीचर है, ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूम हो जाएगा फर्नीचर, राइट, वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी दोस्तों एक एस्टिमेटेड सेल्फ लाइफ है। उसके बाद दोस्तों उसको क्या है बोर्ड के गठन के आधार पे क्या है उन चीज़ों को क्या है आउट किया जाता है हमारे अकाउंट्स से, राइट। कोई इक्विपमेंट है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा जनरल पैरा। स्टोर्स के बारे में बता दिया, आर्टिकल्स बता दिए, मटेरियल्स बता दिए, और इसके अंदर सारे तमाम तरीके के आइटम जो कंज्यूम होते हैं, जो एक्सपेंडेबल है या नॉन एक्सपेंडेबल है, जिनको बेचा जा सकता है। बेचे जाने से मतलब है कि जो ख़त्म हो सकते हैं, जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, या दोस्तों इस प्रकार के आइटम नॉन एक्सपेंडेबल टाइप के प्लांट्स हैं, मशीनरी है, फर्नीचर्स है, जिनकी क्या है लाइफ बहुत ज़्यादा है, जो बोर्ड के गठन के आधार पे, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पे क्या है इन चीज़ों को चार्ज ऑफ किया जाता है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 125 नंबर पैरा। और आज अपनों ने क्या है दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत करी है, राइट। बाकी दोस्तों नेक्स्ट पैरा जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट दोस्तों ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।